हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट की एसिडिटी या हार्ट बर्न या जीईआरडी के बारे में। जीईआरडी मतलब कि गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं एंट एसिड के बारे में। तो एंट एसिड का क्या काम होता है? यहाँ पर एंट एसिड का क्या काम होता है? स्टमक में HCl मतलब कि जो एसिड होता है, इस HCl को ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब के सब देखिए एंटासिड कहलाते हैं। और ये एंटासिड ये HCl मतलब कि एसिड से रिएक्शन करके स्टमक में HCl की मात्रा को कम कर देते हैं। यहाँ पर एंटासिड्स जैसे कि डाइजीन, पेन एमपीएस, जेल्यूसिल एमपीएस, इनमें से किसी एक एंटासिड का यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनो के बारे में। तो इनो भी एक तरीके से एंटासिड की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिक्कत है। जैसे ही कोई पर्सन इनो को पीता है तो पीने के बाद इससे CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इससे उस पर्सन का पेट जो होता है वो फूल जाता है और उसी के कारण उसको वोमिटिंग मतलब कि उल्टी आ सकती है। इसी के कारण इनो से बेटर ऑप्शन डाइजीन वगैरह का हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं H2 ब्लॉकर मेडिसिन के बारे में। तो ये मेडिसिन स्टमक में H2 को ब्लॉक कर देती है, इसी कारण इसको H2 ब्लॉकर मेडिसिन बोला जाता है। अब जैसे ही ये देखिए H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है तो स्टमक में देखिए प्रोटॉन ज़्यादा मात्रा में आना बंद हो जाते हैं, तो स्टमक में प्रोटॉन की मात्रा कम हो जाती है। अब जैसे ही देखिए प्रोटॉन की मात्रा कम हो जाती है तो HCl का फॉर्मेशन भी यहाँ पर देखिए कम हो जाता है। ये मेडिसिन एसिड को बनने से रोकती हैं। तो H2 ब्लॉकर मेडिसिन जैसे कि रेनिटिडीन और फेमोटिडीन, तो जनरली इन मेडिसिन के अंत में टिडीन शब्द देखिए लगा मिल जाता है। जहाँ पर भी आप टिडीन शब्द देख लें उसका मतलब होगा H2 ब्लॉकर क्लास की ये मेडिसिन हैं। तो इन मेडिसिन को पेशेंट को दिन में एज अ BD 2 टाइम खाली पेट दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन के बारे में। तो PPI क्लास की मेडिसिन मतलब कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन के अंत में प्राजोल शब्द लगा मिल जाता है। तो PPI क्लास की मेडिसिन क्या करती हैं? ये देखिए प्रोटॉन पंप को जो है इनहिबिट कर देती हैं। अब जैसे ही देखिए प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो जाता है मतलब कि रुक जाता है, तो स्टमक में जो प्रोटॉन होते हैं उनकी मात्रा यहाँ पर देखिए कम हो जाती है। अब देखिए प्रोटॉन की मात्रा यहाँ पर कम हो जाती है तो इसी के कारण स्टमक में HCl का फॉर्मेशन होना कम हो जाता है। HCl मतलब कि एसिड का फॉर्मेशन कम हो जाता है। यहाँ पर PPI क्लास की मेडिसिन जैसे कि पेंटोप्राजोल और ओमिप्राजोल और लेंसोप्राजोल एंड इसोमिप्राजोल, सभी मेडिसिन के अंत में प्राजोल शब्द देखने को मिल जाता है, प्राजोल, और यहाँ पर भी देखिए प्राजोल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी पोटेंसी के बारे में। तो PPI क्लास की मेडिसिन मतलब कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन की जो पोटेंसी होती है वो H2 ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन से ज़्यादा होती है। तो इसी कारण PPI क्लास की मेडिसिन को आप दिन में 1 बार ले सकते हैं और H2 ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन को दिन में 2 बार लिया जाता है। तो जैसे कि पेंटोप्राजोल जो कि एक PPI क्लास की मेडिसिन है, और एसिलोक जिसमें होता है रेनिटिडीन जो कि H2 ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है। तो इसका डबल डोज और इसका सिंगल डोज ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं PPI क्लास की मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि ये कैल्शियम, आयरन और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन को ये घटा देती है। तो ये मेडिसिन कैल्शियम, आयरन और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को क्यों घटा देती हैं? क्योंकि इनके एब्जॉर्प्शन के लिए एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्योंकि PPI क्लास की मेडिसिन जो होती हैं वो एसिडिक मीडियम को कम कर देती हैं। अब जैसे ही देखिए पेट का एसिडिक मीडियम कम हो जाता है तो कैल्शियम, आयरन और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी घट जाता है। अब जैसे ही देखिए इनका एब्जॉर्प्शन घट जाता है तो पेशेंट की बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि बोन का छठीकरण, मतलब यहाँ पर बोन जो है घुलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है देखिए एनीमिया। एनीमिया मतलब कि ब्लड में RBC का देखिए कम हो जाना कहलाता है एनीमिया।
तो ऑस्टियोपोरोसिस और एनीमिया के चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोमपेरिडोन के बारे में। तो डोमपेरिडोन का क्या काम होता है? तो ये देखिए पेट में जो फूड होता है उसको ये देखिए आगे की तरफ पुश करता है। तो डोमपेरिडोन जो होता है वो फूड को देखिए बैक फ्लो नहीं होने देता है। अब देखिए स्टमक से जैसे ही देखिए फूड का बैक फ्लो होना बंद हो जाता है, मतलब कि इसको ये बोल सकते हैं यहाँ पर वोमिटिंग भी रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फूड का बैक फ्लो हुआ नहीं तो वोमिटिंग भी यहाँ पर नहीं होगी। तो इसी के कारण यहाँ पर डोमपेरिडोन में वोमी स्टॉप लिख दिया गया है। ओके, थैंक यू।